एक बार की बात है, एक बहुत बड़े और धर्मात्मा राजा थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और भगवान के भक्त थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान राजकन्या थी। राजा ने उसकी शादी एक पड़ोसी राज्य के युवा राजकुमार से तय की, जो बहादुर और अच्छे स्वभाव का था। शादी के बाद दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन एक दिन युद्ध छिड़ गया। राजकुमार युद्ध में गया और दुश्मन के हाथों उसका सिर कट गया। राजकन्या को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। वह रोती, कल्पित करती रही और सोचने लगी, मैंने क्या पाप किया था कि इतनी जल्दी विधवा हो गई। उसी समय एक सिद्ध महात्मा वहां आए। राजकन्या ने उन्हें देखकर अपने दुख का वर्णन किया और पूछा, महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये तुम्हारा किया हुआ कर्म ही है। राजकन्या हैरान होकर बोली, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। महात्मा ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक बहुत अमीर सेठ की बेटी थीं। एक बार तुम्हारे घर के सामने से एक गरीब ब्राह्मण गुजरा जो भूखा था। उसने तुमसे भिक्षा मांगी, लेकिन तुमने क्रोध में उसे अपमानित किया और कहा, तू भिखारी है, मेरे घर के सामने से निकल जा, वरना कुत्तों से कुचलवा दूंगी। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और चला गया। उसी अपमान और क्रोध के कारण उस ब्राह्मण ने तुम्हें शाप दिया था कि जिस तरह तूने मुझे बिना कारण दुख दिया, वैसे ही तुझे भी बिना कारण प्रियजन से अलग होना पड़ेगा। और आज वही शाप फलीभूत हो रहा है। राजकन्या रो पड़ी और बोली, तो क्या मैं कभी सुख नहीं पाऊंगी? महात्मा ने कहा, नहीं बेटी, कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन दुखी होने से कर्म नहीं कटता। अब से तुम शांत रहो, भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो और दूसरों की सेवा करो। पुराने कर्म का फल भोगते हुए भी नए अच्छे कर्म बनाओगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। याद रखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। अर्थात किया हुआ शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। वो लाखों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे नहीं नष्ट होता। राजकन्या ने महात्मा की बात मानी। उसने दुख को सहन किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। जीवन भर सेवा, भक्ति और अच्छे कर्म किए। मरने के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिला और अगले जन्म में बहुत सुखी जीवन प्राप्त हुआ। कर्म का फल कभी नहीं छूटता। बुरा कर्म किया तो दुख मिलेगा, अच्छा किया तो सुख। लेकिन दुख आने पर भी धैर्य, भक्ति और नए अच्छे कर्म से पुराना बोझ हल्का होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान सब संभाल लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।